आज बच्चों हम आपको द्रव्य की सबसे पहले हम आपको बताते हैं पदार्थ। क्या बताते हैं? पदार्थ वह होता है जो हमारे आसपास पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? आसपास जो हमको दिखता भी है, जो नहीं भी दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पहला, जैसे हमारे ये द्रव पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? हाँ, सबसे पहले हमने पदार्थ बताया, इसी को हम द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस। क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। ठोस की खास बात क्या होती है? ठोस की खास बात होती है, पहली बात, ये क्या करती है? आकार इसका निश्चित होता है। क्या होता है? आकार निश्चित होता है। जैसे आपको ये मेज रखी हुई है, क्या रखी हुई है? ये क्या है? ठोस है। क्या है? ये पंखा है, क्या है? ठोस है। ये कुर्सी है तो क्या है? ये ठोस है। ये बेंच क्या है? ये दरवाजा क्या है? हाँ, तो ठोस की खास बात होती है कि इसका आकार निश्चित होता है और आयतन से मतलब होता है उसके भार से। क्या होती है? भार से। इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। दूसरी बात, ठोस को हम उसके स्थान से, वो अपना स्थान स्वयं नहीं परिवर्तित कर सकते। जैसे ये मेज यहाँ पे रखी है तो यही रखी रहेगी जब तक हम इसको उठा के दूसरी जगह नहीं रखती। तो इसकी 2 बातें निश्चित होती हैं। एक तो आकार निश्चित होता है, दूसरी बात इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। ठीक है, दूसरी अवस्था होती है द्रव। क्या होती है? द्रव। तो द्रव की खास बात होती है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे ये बोतल है, क्या है ये? और बोतल में क्या है इसका? इसमें भरा क्या है? हाँ, इस बोतल का पानी यदि हम इस बोतल में रखें, दोनों का आकार क्या है? अलग अलग है। इसका आकार दूसरी तरीके है, इसका आकार दूसरी तरीके है। लेकिन जैसे इस पानी को हम इसमें डालेंगे, वो पानी इसमें भर जाएगा और इसी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है ना? और इसमें जो आकार है वो इस आकार का है। तो द्रव की खास बात होती है, दूसरा जो पदार्थ होता है, द्रव होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और वो जिस आकार में, जिस वस्तु में रखा जाता है, उसी का आकार निश्चित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात, जो ये द्रव होता है, इसका द्रव का एक और गुण होता है, इसमें बहने का गुण होता है। बहना समझते हो ना? जैसे पानी है, पानी को यदि हम यहाँ पे डालें और ढाल है उस पे, तो पानी यहाँ डाले तो वहां तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है ना? बहता है कि नहीं बहता? हाँ, तो इसमें बहने का गुण होता है और इसका आयतन, वो आकार निश्चित नहीं होता। दूसरी खास बात, इसका जो आयतन होता है, आयतन मतलब उसकी मात्रा से, वो निश्चित होता है। जैसे इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इसका पानी दूसरे, मान लो भगोने में डालोगे तो भगोने का आकार तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन रहेगा कितना? 1 लीटर ही रहेगा। तीसरी अवस्था होती है गैस। क्या होती है? गैस। हाँ, इसमें द्रव में एक और क्या बताया, इसमें आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित बोलो नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या है? आयतन क्या होता है? आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है, अब तीसरी अवस्था होती है गैस। गैस
इसमें ना इसका आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। आकार का मतलब जैसे ये बोतल है, आपको इसमें कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है, लेकिन इसमें है। क्या है इसमें? इसके अंदर हवा वायु भरी हुई है। कैसे? अब ऐसे तो देखो ये पचक गई। अब जैसे ही इसमें हवा भरी थी, हमने दबाया, वो निकल गई। लेकिन जैसे इसको हमने फुला दिया, देखो ये फूल गई। अभी भी कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसको दब जाना चाहिए, और हमने इसमें ढक्कन लगा दिया। अब इसे हम दबाएंगे, देखो ये नहीं दबेगी। दबेगी क्या? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। आपके कमरे में क्या भरी हुई है? ठीक है, क्या भरी हुई है? हाँ, तो गैस का आकार निश्चित नहीं होता और आयतन भी नहीं निश्चित होता। क्यों? क्योंकि ये बोतल में कितनी भरी हमें पता ही नहीं, कितनी हवा भरी हुई है। अब जैसे ही खोले, निकल गई, पता नहीं कितनी इसमें रह गई कि निकल गई। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। समझ में आ गई बात? इसमें आकार भी निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। समझ में आई बात? और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। समझ में आई बात? बोलो। तो दोनों चीज नहीं होती। इसमें ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। इसमें आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसमें आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित। अब आप लोग खड़े हो जाइए। अब जैसे ही हम कोई ठोस वस्तु, ठोस समझते हो, तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम किसी ठोस वस्तु का नाम लेंगे तो आप ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही हम कोई द्रव जो बहता है तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। और जैसे ही गैस कहेंगे तो आप, क्योंकि उड़ जाती है, तो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है ना? तो ये समझ गए? तो हम वस्तु का नाम लेंगे। पंखा। पंखा, पंखा क्या? अरे तो पंखा क्या उड़ता है क्या? पंखा ठोस है कि नहीं? जी सर। बोलो। जी सर। हाँ। कुर्सी। तेल, तेल, तेल। ऑक्सीजन। दरवाजा। दूध। नाइट्रोजन। साइकिल। दूध। हाइड्रोजन। ईटा। पेट्रोल। नाइट्रोजन। डस्टर। मेज। भगोना। अरे वाह। डीजल। वायु। तो अब आप लोग समझ गए ना? हाँ, सिट डाउन। बहुत कैसी लगी? तो फिर एक बात